नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था आपको भारत के तटीय मैदानों को, जिसको हमने दो भागों में बांट कर अध्ययन किया था, जिसमें पूर्व के तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में हम पढ़े थे। अब भारत का प्राकृतिक विभाजन के दो पार्ट बचते हैं, एक तो द्वीपीय क्षेत्र बचता है और दूसरा थार का मरुस्थल शेष हमारा बचा है। तो उन दोनों पार्ट को हम आज इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप सभी लोगों का वेलकम है और मैं आप लोगों से सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, भारत का जो द्वीपीय क्षेत्र है, भारत के द्वीपीय क्षेत्र के बारे में। तो भारत का जो द्वीपीय क्षेत्र है उसको दो भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। एक तो दो पूरब का जो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है और दूसरा अरब सागर पश्चिम में यानी अरब सागर में स्थित जो द्वीप है। तो भारत में दो द्वीप समूह पाए जाते हैं, जो बंगाल की खाड़ी के में स्थित द्वीप समूह है और पूर्व पश्चिम में अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, ठीक है। तो द्वीप जो है, द्वीप यह दो है भारत में। एक तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में, और दूसरा है अरब सागर, अरब सागर सागर, अरब सागर की द्वीप, ठीक है, अरब सागर के द्वीप। तो इसमें क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसमें है लक्षद्वीप समूह, ठीक है, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, ठीक है। दो द्वीप समूह इसमें हो गया, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह और पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ आते हैं, द्वीप क्या कहलाता है। द्वीप और महाद्वीप और उप महाद्वीप, ये तीन चीज़ें होती हैं। तो महाद्वीप हो जाए जो चारों ओर से महासागरों से घिरा होता है, वो महाद्वीप कहलाता है, ठीक है। और उप महाद्वीप क्या कहलाता है, उप महाद्वीप वो होता है जो दो ओर से सागर से और एक तरफ किसी महासागर से घिरा हो, वो उपमहाद्वीप कहलाता है, ठीक है। जैसे भारत में दो तरफ यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। तो भारत एक उपमहाद्वीप है, ठीक है। और द्वीप क्या कहलाता है, द्वीप एक ऐसा भूभाग होता है, एक ऐसा भूभाग जो चारों ओर से सागर से घिरा होता है, वो कहलाता है द्वीप, ठीक है। तो भारत में दो द्वीप हैं, एक तो हमारा बंगाल की खाड़ी में पूरब की तरफ है और पश्चिम में दूसरा हमारा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह है, ठीक है। तो जब अब हम इसके बाद आते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया और हमारा दूसरा हो गया लक्षद्वीप समूह, ठीक है। अब तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप, बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीप समूह है उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह, उसके दो विभाजक है। एक तो हमारा है पूरब की तरफ से, जब से उत्तर की तरफ से है कोको जल संधि, ठीक है। उत्तर की तरफ यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे बनता है, ये है कोको जल संधि। इसको क्या कहा जाता है, कोको, इसको कहते हैं कोको जल संधि। यह किसके द्वारा, किससे अलग होता है, तो कोको जल संधि, यहाँ पे एक कोको द्वीप है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा कोको द्वीप है। ये कोको द्वीप किसका है, ठीक है, ये कोको द्वीप है म्यांमार का कोको द्वीप, ठीक है। तो कोको द्वीप ये किसके अंदर, तो म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। तो कोको द्वीप जो है वो म्यांमार का है, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उत्तरी अंडमान के बीच में कोको जल संधि है, जो कि कोको और उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे है, यहाँ पे
हमारा ग्रेट चैनल है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है ग्रेट चैनल, ठीक है, ग्रेट चैनल, इसको क्या कहेंगे, ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल किससे अलग होता है, यहाँ पे हमारा एक द्वीप है जिसको कहा जाता है इंडोनेशिया का, जिसको कहते हैं सुमात्रा, ठीक है। यहाँ पे इसको कहते हैं क्या, सुमात्रा। तो ग्रेट निकोबार, यहाँ पे ये क्या है, हमारा ग्रेट निकोबार है, ठीक है। इसको इस पे आते हैं, इसको कहते हैं ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में जो सेपरेट करता है वो कहलाता है ग्रेट चैनल, ठीक है, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दो भागों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। एक तो अंडमान यानी उत्तर का क्षेत्र वो कहलाता है अंडमान द्वीप समूह, और दक्षिण का भाग जो कहलाता है वो निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के बीच में एक चैनल है जिसको कहा जाता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। ये है जो अंडमान और निकोबार दोनों को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल इसको कहा जाता है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल है, यानी इसके उत्तर की तरफ है अंडमान और दक्षिण की तरफ क्या है, निकोबार द्वीप समूह। ये 10 डिग्री चैनल है जो है, ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समांतर है। ये किसने है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समांतर खींची गई रेखा है, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल के बारे में ये भी कहा जाता है, ये किन के बीच में है, तो 10 डिग्री चैनल है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। तो ये है हमारा कार निकोबार, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कार निकोबार, ठीक, ये कार निकोबार है, ठीक है। इनके और लिटिल अंडमान जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इन दोनों के बीच में है 10 डिग्री चैनल। अगर हम बड़े स्तर पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि ये है किन के बीच में, उत्तरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री चैनल है। अब इसमें कई सारे द्वीप समूह आते हैं जिनको हम ऐसे अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर की तरफ से शुरुआत करते हैं। उत्तर की तरफ ये वाला क्या है, ये है उत्तरी अंडमान, इसको क्या कहा जाता है, उत्तरी अंडमान, इसको क्या कहेंगे, उत्तरी अंडमान, इसको उत्तरी अंडमान, ठीक है। उत्तरी अंडमान को नॉर्थ अंडमान, उसके बाद मिडिल अंडमान, ठीक है। ये वाला हमारा क्या है, मध्य अंडमान, इसको क्या कहेंगे, मध्य अंडमान, ठीक है, मध्य अंडमान, ठीक है, मध्य अंडमान कहेंगे। इसको दक्षिणी अंडमान कहेंगे, ठीक है, इसको दक्षिणी अंडमान भी कहते, इसको दक्षिणी अंडमान कहेंगे। और लास्ट में जो चौथा आता है हमारा वो कहलाता है लिटिल अंडमान, ठीक है। तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच में क्या है, डूकन पास, इन दोनों के बीच में क्या है, डूकन पास, इनके बीच में क्या पड़ता है, डूकन पास, ठीक है। तो ये कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डूकन पास किन के बीच में है, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये है अंडमान और निकोबार की राजधानी, इसको क्या कहा जाता है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार के किस द्वीप समूह पे है, तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर यानी कि पोर्ट ब्लेयर किस पे है, दक्षिणी अंडमान के द्वीप समूह पर स्थित है, ठीक। अब हम आते हैं यानी कि जो 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये कि क्या अलग होता है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। अब दूसरा आता है, एक तो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार और ग्रेट चैनल है, ठीक है, ग्रेट निकोबार और ग्रेट चैनल है। तो ग्रेट निकोबार जो हमारा भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे, जो दक्षिणतम बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, जिसको पहले पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता था, जो वो कहाँ पे स्थित है, ग्रेट निकोबार पे स्थित है, ठीक है। और ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में कौन सा चैनल है, उसको कहा जाता है ग्रेट चैनल, ठीक। तो ग्रेट चैनल उसको कहा जाता है। अब अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें कुल हमारे हैं, उसमें जो कुल द्वीपों की संख्या है वो है हमारी 572, ठीक है,
उसमें कितने द्वीप हैं, उसमें कितने द्वीप हैं, 572 द्वीप हैं। ठीक है, कुल कितने द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पूरा मिला दिया जाता है तो जिसमें कुल कितने हैं, कुल 572 द्वीप समूह है, जिसमें से 550, जिसमें से कुल 550 द्वीप जो है वो केवल किस में है, अंडमान में है। ठीक है, अंडमान यानी कि उत्तर की तरफ है। ठीक है, और बाकी जो लगभग 22 द्वीप हैं वो किस में है, निकोबार में। ठीक है, वो किस में है, निकोबार। यानी कि ये कह सकते हैं कि उत्तर की तरफ द्वीपों की संख्या ज़्यादा है और दक्षिण की तरफ द्वीपों की संख्या क्या है, कम है। यानी 22 द्वीप जो हैं वो केवल और केवल किस में है, निकोबार में है। और अंडमान में कुल कितने द्वीप हैं, वो है 550 के आसपास में। ठीक है, जो भारत यानी भारतीय दक्षिण एशिया है, भारत नहीं कह सकते हैं, यानी भारत का एकमात्र जो ज्वालामुखी है, या पूरे दक्षिण एशिया का कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया का जो एकमात्र ज्वालामुखी है वो इसी इसी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। यानी कि जो निकोबार द्वीप समूह पर उत्तर की तरफ स्थित है और वो है बैरन द्वीप पर। ठीक है, उसको वो कहाँ पे स्थित है, वो है अंडमान के बैरन द्वीप पर। ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है, बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप पर स्थित है एकमात्र ज्वालामुखी। ठीक है, क्या चीज़ है, ज्वालामुखी, बैरन द्वीप पर स्थित है एकमात्र ज्वालामुखी। ठीक है, और जो कहाँ पे है, जो हमारा पोर्ट ब्लेयर यानी कि दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा दक्षिणी अंडमान है, ठीक है, ये पोर्ट ब्लेयर यानी दक्षिणी अंडमान, यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि बैरन द्वीप अगर आप देखना चाहें तो इस मैप में बैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है, बैरन आइलैंड ये है, ये हमारा बैरन आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से कितना कितना द्वीप है, यहाँ से है वो 150 किलोमीटर की, जिसमें किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, ये किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, और यह दक्षिण एशिया यानी दक्षिण एशिया का एक मात्र जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इसमें है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये किस टाइप का जो हमारा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये किस टाइप का द्वीप है। देखो, जो लक्षद्वीप समूह है वो हमारा जो द्वीप है वो कोरल से निर्मित है, और जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो जो निर्मित है वो चूना पत्थर, उसकी जो बनावट है चूना पत्थर, सैल और बलुआ पत्थरों से निर्मित है। एक्चुअल में ये हिमालय का विस्तार है। ठीक है, हिमालय का विस्तार जो है अराकानियोमा पर्वत है, अराकानियोमा पर्वत जो कि म्यांमार और भारत की सीमा पर स्थित है, उसी का विस्तार है यह, जो समुद्र में से उभरा हुआ है, समुद्र में इससे क्या है, उभरा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि यह किस प्रकार का, एक प्रकार समुद्री पर्वत है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो एक क्या है, एक समुद्री पर्वत है। ठीक, तो अब हम जो है इसको पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो मुख्यतः एक रॉबर केकड़ा पाया जाता है। ठीक है, एक रॉबर क्या है, केकड़ा पाया जाता है। और बांडूर समुद्री जैव मंडलीय प्रतिरक्षित क्षेत्र यहाँ पे स्थित है। ठीक, अब अंडमान द्वीप समूह का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, अंडमान द्वीप समूह का जो सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ पे जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है हमारा सैंडल पीक। उसको क्या कहते हैं, सैंडल पीक। ठीक, सैंडल पीक है जिसकी ऊंचाई है 500 सॉरी जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना है, 732 मीटर। ठीक, ये 732 मीटर है जो कि उत्तरी अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। कहाँ पे है, उत्तरी अंडमान पर। ये कहाँ पे है, उत्तरी अंडमान यानी कि सबसे उत्तर में। ठीक है, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। ठीक है, और एक दूसरा पर्वत है जो कि निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, उसको माउंट थुलियर कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं,
माउंट थुलियर। दूसरा एक पर्वत है जो निकोबार पर स्थित है, निकोबार, ठीक है, उसको कहा जाता है माउंट थुलियर, इसको क्या कहते हैं, माउंट थुलियर। और इसकी ऊंचाई है 642 मीटर। इसको क्या कहते हैं, 642 मीटर स्थित है, ठीक है। तो यानी दो पर्वत यहाँ पे मुख्य पाए जाते हैं। पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो सैंडल पीक है, ठीक है। निकोबार द्वीप समूह पर एक पर्वत पाया जाता है जिसकी ऊंचाई मैक्सिमम है माउंट थुलियर, जो 642 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो 642 मीटर ऊंचा स्थित पर्वत है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे जो दो सुसुप्त ज्वालामुखी पाए जाते हैं जो नारकोडम द्वीप पर पाए जाते हैं, ठीक है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो बैरन द्वीप है उस पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और दूसरा सुसुप्त ज्वालामुखी, जो दो सुसुप्त ज्वालामुखी हैं जो कि सैंडल पीक में जो नारकोडम द्वीप पर स्थित है। तो नारकोडम द्वीप अगर आप देखना चाहते हैं तो ये है नारकोडम द्वीप, यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो है यहाँ पे ये है हमारा नारकोडम द्वीप, ठीक है। तो नारकोडम द्वीप पर दो सुसुप्त ज्वालामुखी थे और बैरन द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, ठीक। तो अब बंगाल की खाड़ी में दो और प्रमुख जो द्वीप स्थित हैं, उसमें से एक पुलिकट श्रीहरिकोटा द्वीप है। क्या नाम है उसको, आंध्र प्रदेश के पास में है श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है। क्या नाम है उसका, श्रीहरिकोटा, ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप है जिस पर कि हमारा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। एक उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। और एक जो है पम्बन द्वीप हमारा स्थित है जो कि मन्नार की खाड़ी में, उसको कहा जाता है पम्बन द्वीप तो आप सब लोग जानते होंगे, पम्बन द्वीप है, पम्बन द्वीप, ये बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीप हैं, ठीक है। पम्बन द्वीप कहाँ पे है, जो हमारा भारत का जो दक्षिणी है तमिलनाडु क्षेत्र है, और जो हमारा ये श्रीलंका है, श्रीलंका और जो है इसको जोड़ने का काम करता है राम सेतु, और राम सेतु से यहाँ पे इस बीच में स्थित है हमारा पम्बन द्वीप, ठीक है। पम्बन द्वीप तमिलनाडु में स्थित जो राम सेतु है, भारत के पम्बन द्वीप के अंतिम छोर जो हमारा पम्बन द्वीप है, वो जो भारत में राम सेतु स्टार्ट होता है, राम सेतु से स्टार्ट होकर श्रीलंका के जो मन्नार द्वीप है, मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है, ठीक है। ये पम्बन द्वीप हमारा है। और एक तीसरा हमारा है मूरे द्वीप से, मूरे द्वीप जो है वो हमारा जो इसका विस्तार वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर लाइन है, और जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का आके बंगाल की खाड़ी में गिरने से जस्ट पहले हमारा वहाँ एक मूरे द्वीप स्थित है, और उसको नदीय द्वीप कह सकते हैं, या फिर वो मतलब एक द्वीप समूह द्वीप है, ठीक है। तो अभी बहुत कम उसका आप उसको कहीं मतलब उसका नाम है, लेकिन वो एक मूरे द्वीप जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। उसको अगर आप मैप के द्वारा देखना चाहेंगे तो जैसे ऐसे टाइप का है हमारा ये जो है इस तरह का है। तो यहाँ इस क्षेत्र में स्थित है, यहाँ से जो हमारा नदी आता है इधर से वो आती है ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से गंगा नदी आती है। तो इसके डेल्टा क्षेत्र में यहाँ पे मूरे द्वीप स्थित है, ठीक है। अब हम उसके बाद आते हैं कि अरब सागर में स्थित द्वीप, अरब सागर में जो द्वीप स्थित है उसको कहा जाता है कि लक्षद्वीप समूह।
तो लक्षद्वीप समूह जो हमारा लक्षद्वीप समूह है वह जो है केरल के मालाबार तट जो है मालाबार तट के समीप में स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो निर्मित हुआ है वो प्रवालों से बना हुआ है। ठीक है, प्रवाल यानी कि कोरल से निर्मित से इसका निर्माण हुआ है। और इसके जो मुख्य द्वीप हैं वो लाका द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है, अमीनी द्वीप है। ठीक है, ये तीन इसकी मुख्य द्वीप है। एक लाका द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है, अमीनी द्वीप है। ठीक है, तो लक्षद्वीप का जो नाम है, ठीक है, नाम है वो 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। ठीक है, और यह जो केरल का तट है यानी कोचीन जो बंदरगाह है उससे 220 से लेके 240 किलोमीटर यानी 220 किलोमीटर से इसके स्टार्ट होता है और 240 किलोमीटर तक इसका विस्तृत है। अगर हम अक्षांश की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इसके अक्षांश की बात करते हैं तो इसका अक्षांशीय जो विस्तार है वो है तो इसका विस्तार जो है यानी लक्षद्वीप जो समूह है इसका विस्तार यानी 8 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 74 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है, और अक्षांश की बात करें तो यह 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि इसका विस्तार कितना है 71 डिग्री पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर और 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में फैला हुआ है। पिछले जो लास्ट हमने पढ़ा था वो जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमारा है उसका विस्तार हमारा है यह पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो था वो 92 डिग्री से 94 डिग्री, ठीक है, 94 डिग्री और उत्तर दक्षिण का जो विस्तार था वो 6 डिग्री से 14 डिग्री तक फैला हुआ था। इसको 645 से 1345 भी कहा जाता है, लिखा रहता है। एग्जैक्ट लिखना है तो 645, ठीक है, 645 से और 1345 लिख सकते हैं। ठीक है, 13 डिग्री 45 मिनट, ठीक है, और इसको लिखते हैं 92 डिग्री 10 मिनट, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 92 डिग्री 10 मिनट से 94 डिग्री 15 मिनट, ठीक है, ये एग्जैक्ट, ठीक है। लेकिन NCERT's जो 9th और 11th की बुक है उसमें 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह फैला हुआ है। ठीक है, तो हम अब आते हैं लक्षद्वीप समूह जो हम पढ़ रहे थे लक्षद्वीप समूह के बारे में। तो लक्षद्वीप समूह में जो मुख्यतः 3 कह सकते हैं, जो मुख्यतः 3 द्वीप हैं उनमें से हमारा है एक तो मिनिकॉय द्वीप समूह है, ठीक है, तो मिनिकॉय द्वीप समूह हमारा है और उसके बाद हमारा है अमीनी द्वीप समूह है और लाका द्वीप है। ठीक है, और ये जो है इसका पूरा क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का इसका विस्तार जो है वो 32 वर्ग किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। कुल द्वीपों की संख्या अगर हम लक्षद्वीप में कहें तो कुल मिला के इसमें कुल 36 द्वीप स्थित हैं। कुल कितने हैं? कुल द्वीप इस द्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं। ठीक है, कितने? 36 द्वीप स्थित हैं और सबसे उत्तर द्वीप समूह को अमीनी द्वीप और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम ये कहें कि सबसे उत्तर में क्या है, अमीनी द्वीप है। ठीक है, यानी कि विस्तार की बात अगर विस्तार की बात करें तो ये है हमारा
अमीनी द्वीप समूह, ठीक है। ये इसको जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है हमारा अमीनी द्वीप समूह। और सबसे दक्षिण में जो द्वीप समूह है उसको कहा जाता है कि हमारा मिनिकॉय द्वीप समूह। तो मिनिकॉय द्वीप समूह आप देख सकते हैं, मिनिकॉय द्वीप समूह हमारा इस लास्ट में पड़ता है, यहाँ पे इसमें दिखाया नहीं है, ये लास्ट में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे ये है मिनिकॉय द्वीप समूह, ठीक है। मिनिकॉय द्वीप समूह, ठीक है। एक और पिक है, हम उसमें अभी दिखाएंगे आपको। तो ये मिनिकॉय द्वीप समूह सबसे लास्ट में और सबसे दक्षिण में और सबसे उत्तर में क्या है, अमीनी द्वीप समूह स्थित है, ठीक है। अच्छा, मिनिकॉय द्वीप समूह और जो लक्षद्वीप समूह है, ठीक है। मिनिकॉय द्वीप समूह हमारा जो है और लक्षद्वीप समूह है, इनके बीच में लक्षद्वीप नहीं बल्कि मिनिकॉय द्वीप समूह और हमारा जो मालदीव है, ठीक है, मालदीव है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं यहाँ पे, मालदीव। इनके बीच में जो लाइन है उसको कहा जाता है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, 9 डिग्री चैनल, ठीक। मिनिकॉय द्वीप समूह और मालदीव के बीच में 9 डिग्री चैनल है। सॉरी एक मिस्टेक हो गया, ठीक है। मिनिकॉय द्वीप समूह, ठीक है। मिनिकॉय द्वीप समूह और एक मिनट, हाँ, मिनिकॉय द्वीप समूह और शेष जो लक्षद्वीप समूह है, ठीक है। यानी कि मिनिकॉय द्वीप समूह और शेष जो द्वीप समूह है उनके बीच में जो डिग्री चैनल है उसको कहा जाता है, वो हमारा है हाँ, यहाँ पे अगर हम बनाते हैं, यहाँ पे हमारा मिनिकॉय है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, मिनिकॉय द्वीप समूह। चल क्यों नहीं रहा है, ये है मिनिकॉय, ठीक है। तो यानी कि मिनिकॉय किसके किसके बीच में होगा, जिस लक्षद्वीप समूह के बाकी सारे द्वीप हैं उनके और मिनिकॉय के बीच में कितने, 9 डिग्री का 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और जो हमारा 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, वो हमारा किन के बीच में है, मालदीव। यानी कि ये 8 डिग्री चैनल है, वो इसके बीच में मिनिकॉय और किसके बीच में है, मालदीव के बीच में, और किसके बीच में है, मालदीव के बीच में है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा ये है मालदीव, ठीक है। जो हमारा मालदीव है और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, और मिनिकॉय और शेष जो लक्षद्वीप समूह है उसके बीच में हमारा कितना, कौन सा चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। अब इस लक्षद्वीप समूह की जो राजधानी है उसको कहा जाता है कवारत्ती, ठीक है। उसको क्या कहा जाते हैं, उसको कहा जाता है कवारत्ती द्वीप समूह। ये है कवारत्ती द्वीप, यानी इस लक्षद्वीप समूह की ये राजधानी है, ठीक है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंडरॉथ, या अथवा इसको एंडरॉथ भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कहलाता है एंडरॉथ। एंडरॉथ जो है वो हमारा ये वाला द्वीप है, ठीक है। यह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ये एलिफेंट द्वीप मुंबई के, ठीक है। तो ये हमारा जो है लक्षद्वीप समूह हो गया, इसका निर्माण किन से हुआ है, प्रवालों से इसका निर्माण है। इसका जो विस्तार अगर हम क्षेत्र मतलब किलोमीटर में देखें तो 220 किलोमीटर से 440 किलोमीटर तक पूर्व से पश्चिम की ओर इसका विस्तार है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसका विस्तार कितना है, इस तरफ तो हमारा इंडिया पड़ जाएगा, तो यहाँ से हम नापेंगे 220 किलोमीटर और इधर 440 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लक्षद्वीप समूह हमने पढ़ लिया। और कौन सा द्वीप समूह पढ़ लिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक और ख़ास बात, उसमें जो पोर्ट ब्लेयर उसकी राजधानी है वहाँ पे सेलुलर जेल स्थित है, और पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान में
स्थित है। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे थार का मरुस्थल। जो भारत में थार का मरुस्थल है वह हमारा स्थित है अरावली जो पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिमी किनारे की ओर हमारा थार का मरुस्थल स्थित है। ठीक है, तो थार के मरुस्थल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भारत का एक मैप बनाते हैं। ठीक है, तो भारत का एक मैप बनाएंगे, इसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये है भारत का मैप। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये हमारा क्या है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के पश्चिम दिशा में, अरावली पर्वत के पश्चिम दिशा में यहाँ से लेके ऐसे पूरा ये है थार का मरुस्थल। ठीक है, ये क्या है, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, मरुस्थल। ठीक है, थार का मरुस्थल स्थित है। ठीक है, उसकी स्थिति कहाँ पे है, अरावली पर्वत श्रेणी है, उसके पश्चिम दिशा में जो है वो थार का मरुस्थल स्थित है। थार का मरुस्थल जो है वो दो जो भारत और पाकिस्तान की लगभग सीमा बनाता है, यानी भारत में इसका जो भारत में यानी इंडिया में, ठीक है, IND, इंडिया में इसका विस्तार है वो लगभग 85% इसका विस्तार इंडिया में है, और पाकिस्तान में इसका विस्तार कितना है, वो मात्र कितना है, 15% है। ठीक है, वो कितना है, 15%, इसका विस्तार 15% है। ठीक है, थार का मरुस्थल का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फंसता है, और 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है थार का मरुस्थल, जिसका कि लगभग 85% हिस्सा किस में पड़ता है, भारत में है, और 15% हिस्सा कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है हमारा पाकिस्तान में। ठीक है, तो थार का मरुस्थल का भारत में विस्तार किन किन राज्यों में है, तो थार के मरुस्थल का भारत में विस्तार यानी कि इंडिया में अगर हम कहें, इंडिया में, ठीक है, इंडिया में इसका विस्तार है तो वो है मुख्यतः राजस्थान राज्य में, राजस्थान राज्य में मुख्यतः इसी राज्य में विस्तार है, लेकिन इसका कुछ भाग गुजरात में, ठीक है, गुजरात में, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा और पंजाब में, ठीक है, पंजाब राज्य में इसका विस्तार है। ठीक है, तो यानी कि भारत के मुख्यतः 4 राज्य कह सकते हैं। मुख्य रूप से तो राजस्थान में इसका विस्तार है, लेकिन इसका कुछ भाग तो हमारा गुजरात में, हरियाणा में और पंजाब में भी फैला हुआ है। ठीक है, अब जो राजस्थान है यानी जो भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है, इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो बारिश होती है वो हमारी 4 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है, बारिश होती है। ठीक, तो 4 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो एक बार मैं इसको कंफर्म करता हूँ। ठीक है, थार के मरुस्थल का एक मुख्य नदी है लूनी नदी। नदी जो यहाँ पे मुख्यतः बहती है उस नदी का नाम है, नदी है एक लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी जो बहती है वह हमारा इस तरफ बहती है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, इसका जो बहाव है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, और इधर गुजरात के तटीय यानी खंभात की खाड़ी में आके गिर जाती है। यह एकमात्र नदी है लूनी नदी जो कि थार के मरुस्थल से होते हुए बहती है। थार के मरुस्थल में जो पानी आता है वो इंदिरा नहर के द्वारा आता है, जो कि सतलज और रावी, सतलज और ब्यास नदी पर बांध बना के उसमें पानी दिया जाता है, और ये इस पे जो बांध बना है वो भाखड़ा नांगल बांध है। यानी कि जो इंदिरा नहर है, इंदिरा नहर जो भारत की सबसे पुरानी नहर है, यह लगभग 1900 ये इसका एग्जैक्ट डेट हमको याद नहीं है,
तो जो इसमें पानी आता है वो भाखड़ा नांगल बांध से पानी आता है, ठीक है, इसमें इंदिरा नहर में। और इंदिरा नहर के द्वारा ही पूरे राजस्थान में जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उसमें पानी जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं, यानी कि जो कि इस मरुस्थलीय क्षेत्र यानी है इसकी मिट्टी जो है वह रेतीली है, ठीक है, रेतीली मिट्टी, ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी, लाल है, और लाल रेतीली मिट्टी, ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी पर यानी कि यहाँ पे रेतीली मिट्टी पाई जाती है, लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इस टाइप की मिट्टियाँ यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ की जो फसल है, ठीक है, यहाँ की जो फसल है वो जो फसल मुख्यतः है वो यहाँ पे गेहूँ, ठीक है, गेहूँ, गेहूँ, ठीक है, गेहूँ, बाजरा, ठीक है, बाजरा, ठीक है, बाजरा और कपास, कपास इस राजस्थान की मुख्य फसलें हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है कि जो राजस्थान यानी कि राजस्थान है जो इसमें टीले पाए जाते हैं। यह टीले जो होते हैं रेतीले टीले पाए जाते हैं। इसमें किस प्रकार के टीले हैं? रेतीले, रेतीले, रेत के, या ये कह सकते हैं कि हम रेत के यहाँ पे टीले पाए जाते हैं, ठीक है, रेत के टीले पाए जाते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये रेत एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चली जाती है, यानी रेत के टीले एक जगह से मृदा अपरदन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे पेड़ वनस्पतियाँ बिल्कुल नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे केवल छोटी कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। क्या पाई जाती हैं? कटीली झाड़ियाँ, ठीक है, झाड़ियाँ, वनस्पतियों के नाम पर यहाँ पे केवल कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक, पाई जाती हैं। अब दूसरा एक और चीज़ यहाँ पे आता है कि यहाँ पे जो है जीव जंतु क्या है? जीव जंतु, तो यहाँ पे जो जीव जंतु हैं उनमें मुख्य रूप से ऊँट, ठीक है, ऊँट, ठीक है, एक भेड़ पाई जाती है, यहाँ पे भेड़ पाई जाती है, ऊँट है, भेड़ है, ये यहाँ पे मुख्यतः जीव पाई जाते हैं, ठीक है। और ये हमारा थार के मरुस्थल का विस्तार है, ठीक है। थार के मरुस्थल में जो झील है, एक झील छूट गया, झील यहाँ पे है मुख्यतः सांभर झील, ठीक है, सांभर झील जो कि खारे पानी की झील है, ठीक है। इस तरह के और झीलें हैं जिनके बारे में हम अब नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। और ये लेक्चर चूँकि बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि लाइक और सब्सक्राइब कर दें और चैनल इसको लेक्चर को उसको शेयर कर दें ताकि इससे और लोगों का फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का।